राधिका का गांव प्यार और सपनों का घर। राधिका का बचपन अपने छोटे से गांव में बीता था। हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़ और मीठा पानी, ये सब उसके जीवन का हिस्सा थे। उसके पिताजी किसान थे और मां घर संभालती थी। राधिका पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसे शहर जाकर पढ़ने और कुछ बनने का सपना था। उसके माता पिता ने भी उसका पूरा साथ दिया। गांव के स्कूल से 10वीं पास करने के बाद राधिका शहर चली गई। शहर की उड़ान, सफलता की तलाश में। शहर में जीवन आसान नहीं था। राधिका ने बहुत मेहनत की। पढ़ाई के साथ साथ उसने पार्ट टाइम जॉब भी की। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधिका ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई। शहर की चकाचौंध ने राधिका को अपनी चपेट में ले लिया। वह अपने गांव, अपने माता पिता को भूलने लगी। पिता की बीमारी, घर वापसी का समय। एक दिन अचानक राधिका को पता चला कि उसके पिताजी बहुत बीमार हैं। यह खबर सुनकर उसका दिल बैठ गया। वह तुरंत अपना सारा काम छोड़कर गांव वापस आ गई। पिताजी को इस हालत में देखकर राधिका का मन बहुत दुखी हुआ। राधिका ने तय किया कि वह अब यहीं रहकर अपने पिताजी की सेवा करेगी। जिंदगी का असली मतलब परिवार और गांव की सेवा। गांव वापस आकर राधिका को एहसास हुआ कि असली खुशी तो यही है, अपने परिवार के साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है। उसने अपने पिताजी की देखभाल पूरी तन्मयता से की। धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। राधिका ने यह भी महसूस किया कि उसका गांव अब भी वैसा ही है जैसा उसने छोड़ा था। अपनों का साथ, खुशियों का खजाना। गांव के लोग अब भी उतने ही सरल और मिलनसार थे। राधिका को अपने बचपन के दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसे एहसास हुआ कि शहर की चकाचौंध में उसने अपनों का साथ खो दिया था, लेकिन अब वह फिर से अपने लोगों के बीच थी। राधिका ने तय किया कि वह अब अपने गांव के लिए कुछ करेगी। बदलाव की बयार, राधिका का प्रयास। राधिका ने सबसे पहले गांव की औरतों को एकजुट किया। उसने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। उसने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खोली। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। लोगों ने राधिका का साथ दिया और जल्द ही गांव में शिक्षा की लहर दौड़ गई। शिक्षा की रोशनी, गांव का नया सवेरा। गांव के बच्चे अब स्कूल जाने लगे थे। लड़कियां भी पढ़ाई करने लगी थीं। राधिका को अपनी मेहनत का फल मिलने लगा था। उसने गांव में ही रहकर खेती करने का फैसला किया। उसने खेती के नए नए तरीके सीखे और किसानों को भी सिखाए। राधिका की वजह से गांव में खुशहाली आ गई थी। खुशियों भरा कल, एकता और प्रगति का संगम। गांव के लोग राधिका के इस नेक काम के लिए उसके आभारी थे। राधिका ने साबित कर दिया था कि सच्ची खुशी अपने लोगों की सेवा करने में है। उसने यह भी दिखाया कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी उतना ही जरूरी है। राधिका का संदेश, अपने जड़ों से जुड़ें। राधिका की कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, हमें अपने परिवार और अपने गांव के लिए हमेशा समय निकालना चाहिए। राधिका ने हमें यह भी सिखाया कि सच्ची खुशी अपने लोगों की सेवा करने में है। पैसा और शोहरत तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अपनों का प्यार और साथ हमेशा बना रहता है। मां की सीख, प्रेरणा का स्रोत। यह सब राधिका अपनी मां की सीख के कारण कर पाई। उसकी मां ने हमेशा उसे अपने परिवार और अपने गांव से जुड़े रहने की सीख दी थी। राधिका की कहानी आज के समय में बहुत जरूरी है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और अपने परिवार और समाज के लिए कुछ करना चाहिए।